हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आप सभी के सामने एक मैथ और रीजनिंग का एक नया सीरीज। ठीक है, इसी टाइप का हम लोग जो है टॉपिक वाइज रीजनिंग का भी आपके सामने लाएंगे। पहले आज मैथ पढ़ते हैं और बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। तो मैं पवन सर आज आप सभी के सामने टाइम एंड वर्क के एक शानदार टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि 20 से 25 मिनट की क्लास होगी और पूरे टाइम एंड वर्क को आप जो है टच कर पाएंगे, है ना। पूरा वीडियो में आप आज के सेशन में टाइम एंड वर्क के सभी सवालों को करने का तरीका सीखेंगे, सारे टाइप के प्रश्न करवा देंगे। ठीक है, आइए करते हैं शुरुआत। तो टाइम एंड वर्क में सबसे पहले पहला टाइप का सवाल देखिएगा। अब देखिए, जैसे ही टाइम एंड वर्क का सवाल आप बनाते हैं तो आप सिंपल तरीका अपनाइएगा, ज्यादा पेचीदा मेथड नहीं अपनाना है ना। ऐसा तरीका कि जो है ना नॉर्मल 20 से 30 सेकंड में बन जाए। आइए, इसमें जो है कुछ नियम आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहला जो नियम है कि जो भी समय दिया है, जो भी क्वेश्चन में समय दिया हुआ उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। समय का एलसीएम ही टोटल काम होता है। तो अगर समय का आप एलसीएम ले लेते हैं तो पता चल जाता है कि हमें काम कितना करना है। क्या बात समझ में आया। तो कुल काम आपको पता करना है तो समय का एलसीएम ले लीजिए। दूसरा इसमें नियम आपको फॉलो करना है कि अगर आपको क्षमता चाहिए, क्षमता मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा, बढ़िया से इस बात को सुनिएगा, बहुत जरूरी चीज बता रहे हैं कि क्षमता क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन, एक घंटे या एक मिनट में किया गया काम को क्षमता कहते हैं। समझ आया। तो अगर आपको क्षमता चाहिए तो जितना आपका काम है यानी कुल काम में समय से भागा देंगे ना तो क्षमता निकल कर आएगा। और सबसे आखिरी स्टेप फॉलो करना है कि अगर आपको समय चाहिए तो क्षमता नीचे आ जाएगा, यानी समय अगर आपको चाहिए तो क्षमता हो जाएगा बिल्कुल नीचे। तो काम बटा क्षमता को ही क्या कहते हैं बाबू, समय कहते हैं। अब आइए, बन गया आपके सामने। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपसे, है ना, नॉर्मल ढंग से ना बने। आइए, कहता है ए नाम का व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करता है, बी नाम का व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में करता है। अगर हम दोनों का एलसीएम निकाल लें तो टोटल काम आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपका समय दिया हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको काम निकालना है, तब क्षमता निकालना है। तो समय काम क्षमता कहिएगा, इस तरह से पहला नियम फॉलो करेंगे। आपको समय दिया हुआ है ना, तो आपको काम निकालना है। तो कितना होगा काम, कहिएगा समय का एलसीएम ही टोटल वर्क होगा। तब 12 18 का एलसीएम कितना होगा, 36। यही हमारा टोटल काम हो गया। अब क्षमता चाहिए हर एक व्यक्ति का, ए का और बी का अलग अलग। तो कहिएगा क्षमता अगर चाहिए सर आपको तो काम में समय से भागा देना होगा। तो जितना काम है और जितना समय है भागा दे दीजिएगा। तो 36/12 कहिएगा 3 क्षमता आ गया। मतलब कि यहाँ पर दिन की बात कर रहा है ना, तो एक दिन में ए नाम का व्यक्ति 3 काम करता है, ये क्षमता इसी को कहते हैं। समझ आया। आइए, 18 से 36 में भाग दीजिए तो बी का क्षमता आ जाएगा 2। अब हमसे पूछा ए एंड बी एक साथ कितना दिन में करेगा, तो क्या करेंगे, कहिएगा ए और बी साथ में पूछा है तो कुछ नहीं करना है। आपको क्या चाहिए, ए और बी कितना दिन में करेगा, ये समय पूछा है ना, तो समय निकालना रहे तो काम में क्षमता से भागा दीजिए। कौन काम, टोटल काम। तो टोटल काम 36। अब दोनों मिल के कर रहा है तो दोनों मिल के कितना करेगा, एक दिन में ए करता है 3 काम, बी करता है एक दिन में 2 काम। तो दोनों जब मिल जाएगा बाबू तो 5 काम होगा एक दिन में। तो क्षमता आ गया टोटल 5। तो काम बटा क्षमता, समय आ गया कितना, कहिएगा कितना आ जाएगा, तो 7.1/5 दिन का समय लग जाएगा। क्या इस 3 नियम को फॉलो करने से सभी टाइप के प्रश्न बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इतना समय लेने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट पढ़ें कि ए बी कितना दिन में करेगा, है ना। तो ए बी बटा ए प्लस बी यही पढ़ें क्या, ए बी बटा ए प्लस बी यानी 12 18 कितना होगा 30। क्या ऐसे करने से भी हमारा काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन ये नियम ऐसा है ए बी बटा ए प्लस बी कि आपको केवल ए और बी का ही नियम तक ये शामिल होगा। यानी कल को अगर ए बी सी डी 4 व्यक्ति का दे दे कि 10 20 और 15 40 दिन में करेगा तो टोटल कितना दिन में होगा चारों मिल करके, तब आप फंस जाएंगे। अगर आप फॉर्मूले से बनाते हैं टाइम एंड वर्क के सवाल को तो सबसे ज्यादा बकवास मेथड है फॉर्मूला। बिना फॉर्मूले का हर सवाल करना सीखें। आइए दिखाते हैं। तो आंसर आ गया 7.1/5, आंसर बी आ गया। क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इन छोटे से सवाल में इतना समय सर, इसमें समय लगा ना, अगला सवाल कोई भी बनाइए आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगा।
चलिए इसी टाइप का एक और सवाल करवाएंगे। हर एक टाइप का हम ज्यादा प्रश्न आपको नहीं करवाएंगे, केवल 2 सवाल करवाएंगे। चलिए इस सवाल को देखिए, ठीक है। चलिए आइए ध्यान से करिएगा। तो ये जो है टाइप 1 का दूसरा सवाल है। देखिए इसमें सारा कुछ तो आपको नहीं पढ़ा सकते, लेकिन जो भी पढ़ाएंगे उसी से आपका काम होगा। अब ये क्वेश्चन हम आपको बता दिए, कल को ए बी सी तीनों मिलके पूछ लेगा तो क्या आपसे नहीं बनेगा? सेम तरीका अपनाना, ए बी सी रहेगा तो तीनों को जोड़ेंगे और टोटल काम में भागा देंगे। नियम यही लगेगा हर जगह, पहले एलसीएम से काम निकालिए, काम में भागा दे के समय से क्षमता निकालिए, बस यही नियम आपको फॉलो करना है। चलिए एक और सवाल आपके सामने है इसी टाइप का, आइए करके दिखाते हैं कैसे बनेगा। चलिए ध्यान से समझिएगा। कहता है ए के साथ जब बी काम पर आता है तो काम हो जाता है 10 दिन में। कहिएगा अच्छा लगा, आगे बढ़िए। जब सी के साथ ए आ जाता है काम पर तो काम होता है 20 दिनों में, ठीक है। सी के साथ जब बी आ जाता है काम पर तो काम कितना दिन में होता है? कहिएगा काम हो जाता है सी और बी मिलकर के 15 दिन में। तो समय तो आपको दे दिया क्वेश्चन में, अब हमको टोटल वर्क निकालना है, काम निकालना है। तो समय का एलसीएम ही टोटल वर्क होगा। तो इन तीनों का जब एलसीएम निकालिएगा तो टोटल वर्क यहां लिख सकते हैं, कितना आएगा तीनों का एलसीएम, वही हमारा टोटल वर्क है। टोटल वर्क समय का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो क्या यहाँ 60 लिख दें? अब 10 से 60 में भागा दीजिएगा तो छो क्या आया? कहिएगा सर इफिशियंसी आया, क्षमता आया, समय काम क्षमता। तो ए बी एक दिन में छो काम करता है, कैसे पता चला? तो ए बी के समय से भागा दे दिए, काम 60 है, समय आपका 10 है, तो 60/10 टोटल क्षमता 6 नहीं आएगा? यानी ए और बी मिल करके एक दिन में, क्योंकि दिन के बारे में कह रहा है ना, एक दिन में 6 काम करता है, ये बात आपको समझ आ गया। अब 20 से भागा देंगे तो बी और सी मिलके कितना दिन, सी और ए मिलकर के एक दिन में 3 काम करता है, पता चल गया। 60 में भागा दीजिए 15 से, मतलब सी और बी मिलकर के एक दिन में 4 काम करता है। क्या इस बात में आपको कहीं संकोच है, दिक्कत है? नहीं ना, समय काम क्षमता आपको पता चल गया। अगर हम ये देख ले कि केवल सी से कितना दिन में काम पूरा होगा, क्या कहता है ध्यान से सुनिए। कहता है कि उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया। कौन? ए बी और सी, ए बी और सी 8 दिन तक एक साथ काम किया। तो कहिएगा कि यहां तो ए बी सी का अलग अलग सेपरेटली डाटा पता ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? तो इस कंडीशन में जब जोड़ा जोड़ा में आ जाए ना हर व्यक्ति काम करने के लिए, तो आप दोनों तरफ जोड़ दीजिए। तो जब इस तरफ आप जोड़िएगा तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी आएगा। तो कहिएगा ना कि 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी आया। अगर सबसे 2 कॉमन ले लिए भाई, 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, 2a 2b 2c से 2 निकाल लीजिएगा बाहर, तो कहेंगे a प्लस बी का यहाँ पर जो है 2 कॉमन आ गया 2। अब हर व्यक्ति 2 बार आया है तो काम कितना हुआ? 6 3 9 4 13 काम हुआ है, जबकि हर व्यक्ति 2 बार आया है। समझ रहे हैं? तो कहिएगा अगर इस 2 से हम इसमें भागा दे देंगे सर 13 में, तो क्या ए बी सी एक दिन में कितना काम करता है तीनों एक साथ, क्या ये पता चल जाएगा? जवाब है हाँ, ठीक है। तो कहिएगा क्यों ना हम ए बी सी का निकाल लें केवल, क्योंकि ये व्यक्ति तो 2 बार आया तब 13 काम हुआ एक दिन में। आए समझ में? अगर एक एक बार आता ए बी सी तो ए प्लस बी प्लस सी जब एक एक बार आता तो 13 अब बटा 2 काम होता, यानी कि 6.5 काम होता। बस यही चीज तो हमको चाहिए। आपसे क्या बोला कि काम करना है 60, चलो भाई अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मतलब तीनों ने, ए बी सी की बात कर रहा है, उन्होंने ए और बी और सी ने पूरा काम शुरू कर दिया, कोई परेशानी नहीं है। 8 दिन तक एक साथ काम किया, तीनों व्यक्ति 8 दिन तक काम किया। अब जो काम बचा हुआ है उसको सी से करवाना है। तो कहिएगा जब तीनों मिल करके काम शुरू किया, अब हमको केवल सी को रखना है, तो ए बी को भगाना होगा। तो ए बी सी जितना दिया हुआ है जो कि 6.5 है, उसमें अगर सी को रखना है तो ए बी को हटा देते हैं, तो माइनस कर दे ए बी। अब ये पूरा काम कर देगा एक्स दिनों में, खेला हो गया खत्म। आइए सुनिएगा ध्यान से। तो कहिएगा 60 काम करना है, ए बी सी मिल के एक दिन में 6.5 काम करता है, लिख दीजिए 6.5 गुना 8, क्योंकि 8 दिन तक किया। अब
हमको केवल सी को रखना है। तो कहिएगा ना कि ए बी सी में ए बी का हिस्सा हटा देते हैं, तो ए बी सी का हिस्सा कितना है 6.5। अब इसमें ए बी को भगा रहे हैं क्योंकि केवल सी से काम करवाना चाहता है ये। तो ए बी एक दिन में 6 काम करता है, तो क्या हम इसमें 6 घटा दें? अब शेष काम कितना दिन में सी अकेला करेगा? x दिनों में, बस। अब इसको गुना करिए, इसको घटा दीजिए, तो 60 माइनस 8 पचे 40 और 8 छक 48 और 4 कितना हो जाएगा 52। तो जब इसको गुना करिएगा तो 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। 52.0 मतलब 52। तो ये कितना होगा? 0.5x दिनों में काम खत्म होगा। ठीक है, चलिए तो घटाइएगा तो 8 बराबर 1/2x, 1/2x, तो x बराबर कहिएगा बटा वाला 2 गुना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 दिन में सी नाम का व्यक्ति शेष काम कर देगा। तो इस सवाल का आंसर हो गया 16 दिन। आप जितना सोच रहे उतना टफ ये है ही नहीं, इतना आपको नहीं करना एक्स्ट्रा, तो बस इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। कहिएगा अब इसका इससे हटाने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। क्या यहां तक आपको समझ आया कि 6.5 ए बी सी मिल के करता है एक दिन में काम? ये समझ आ गया आपको? अब कुछ नहीं करना है। अब ये 8 दिन तक काम किया तो 8 से गुना करके जो कि आपका 52 आ रहा है, इसको टोटल में घटा देंगे, जो बचेगा वो सी करेगा। तो कहिएगा 60 काम करना है, अगर 52 हटा दिए तो 60 माइनस 52 है ना, बचा 8 काम। अब इसको केवल सी से करवाना है, तो तीनों मिल करके 6.5 काम करता है। अगर ए बी का हिस्सा 6 घटा दे तो बचेगा आधा काम। अरे भाई 3 व्यक्ति मिल के 6.5 रुपया कमा के लाता है। अब ए बी अपना हिस्सा लेके चला जाए, है ना, कि भाई मेरा 6 रुपया हिस्सा दे दो, तो सी कहेगा ना कि मेरा हिस्सा कितना है भाई? 1.5 है, मतलब सॉरी 0.5 है, यानी आधा है, तो आधा से भाग दे दीजिए इसमें। तो आधा से जब भाग दीजिएगा तो क्या होगा? 8/1 बटा वाला 2 ऊपर चल जाएगा, यानी 16 दिन में काम खत्म होगा। क्लियर है? एक सवाल और एक सेम टाइप का देखिएगा, एक सवाल और हम आपको सेम टाइप का देते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ताकि आप अच्छे से समझ सको इस चीज को। ठीक है, एक सवाल और हम आपको देते हैं, तीसरा सवाल कहता है ए बी मिलकर काम करता है 16 दिनों में, कोई परेशानी, कोई इशू, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ए बी करता है 16 दिनों में। ठीक है, बी के साथ जब सी आ जाता है, देखिएगा कह रहा है सी और ए, यहाँ ए छूटा हुआ है, सी और ए इस काम को 32 दिन में करता है, तो सी के साथ जब ए आता है तो काम 32 दिनों में। ठीक है, अच्छा सी के साथ जब बी आता है काम करने के लिए तो काम होता है 24 दिनों में। समय पता है टोटल कितना काम करना है, तो समय का एलसीएम टोटल वर्क होता है, पहले ही बताए थे हम आपको। तो सब का एलसीएम कितना होगा? 64 ले लें, सॉरी 96 ले लेते हैं, तो 96 इसका टोटल वर्क हो गया। 16 छक 96 भागा दे दीजिए, 32 तिया 96 और 24 चौक 96, मतलब ए बी मिल करके एक दिन में 6 काम, सी और ए मिल करके एक दिन में 3 काम, सी और बी मिल करके एक दिन में 4 काम करता है। तो कहिएगा ये तो तब हुआ ना जब हर व्यक्ति 2-2 बार आया। हमको केवल ए बी सी कितना काम करता है एक दिन में ये चाहिए, तो सबको जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति 2-2 बार आया है। ठीक है, तो 6 3 9 4 13, 13/2 करिएगा तो कहिएगा 6.5 काम हो रहा है। अब बटा 2 कैसे हुआ ये मत पूछिएगा, क्योंकि अभी बताएं कैसे हुआ, है ना, यहां से 2 कॉमन लेके हुआ। कहिएगा हमसे क्या पूछा है कि उन्होंने 12 दिन तक काम किया, मतलब कि 96 काम करना है। अब 6.5 काम करता है ए बी सी मिलके एक दिन में। कितना दिन में? एक दिन में। 12 दिन तक काम किया है तो 12 से गुना कर दें। अब अगर 96 में 12 से गुना करके घटाएंगे तो जो बचेगा वो कौन करेगा? कहिएगा केवल सी से करवाना है उस काम को, जो बचा हुआ काम है। देख लेते हैं कितना बचा हुआ काम है, तो कहिएगा 12 पचे 60 और 12 छक 72 और 6 78, तो 78 हो जाएगा जब हम इसको गुना करेंगे तो, मतलब 78 काम ए बी और सी मिल के कर दिया 12 दिनों में। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? बता दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। अब इसको घटा लेते हैं, कितना आता है, वही काम शेष बचा हुआ काम है। तो शेष बचा हुआ काम कितना होगा? कहिएगा 8 8 16, 8 में से 7 18 काम बचा हुआ। अब करवाना किससे है? तो केवल सी से करवाना है। कहिएगा केवल सी को हम रखना चाहते हैं, तो ए बी और सी जितना करता है उसमें ए बी का हिस्सा अगर हटा दें तो केवल सी का हिस्सा नहीं बचेगा। 3 भाई है ए बी सी, तीनों मिलके एक दिन में 6.5 रुपया कमाता है। अब हो गया तीनों में लड़ाई, तो बोला ना कि ए और बी कि मेरा हिस्सा दे दो, जो बचा उसको सी को दे देना, है ना, क्योंकि तीनों मिल करके 6.5 है।
तो कहिएगा ए और बी अगर अपना हिस्सा लेके भाग जाए तो 6 रुपये लेके भागेगा, तो आधा तो बचेगा, आधा तो बचेगा। अच्छा, शेष काम 18 है और क्षमता आधा आ रहा है यानी 0.5, कैसे? तो 6.5 माइनस 6 यानी 0.5 आ रहा है, इसको 1/2 कह सकते हैं। तो कहिएगा ना कि ये क्षमता है, काम पता है, क्षमता पता है, समय क्या होता है? टोटल काम बटा टोटल क्षमता। तो काम दिया हुआ अगर टोटल क्षमता यानी 0.5 मतलब 1/2 से भाग दे तो कहिएगा 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो 36 दिन में काम क्या होगा? सी अकेला कर देगा पूरा काम 36 दिनों में। चलिए बताइए, क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? आइए अब हम आपके सामने टाइप चेंज करते हैं और दूसरा टाइप के सवाल करते हैं। ध्यान से करिएगा, भाग वाला सवाल बनाने का क्या तरीका है, ध्यान से सुनिए, ठीक है? अच्छा, जो भी नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं, आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, इसी चैनल के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? इसी चैनल के नाम से आपका क्या है? टेलीग्राम चैनल है। चलिए आइए इस सवाल का आंसर करते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए आइए ध्यान से देखिए, कहता है ए किसी काम का 1/5 भाग 4 दिन में करता है। कितना भाग बाबू? 1/5 भाग करता है 4 दिन में। ये हम नहीं कह रहे, ये क्वेश्चन में कहा गया है। अब भाग वाला सवाल को हमेशा क्या करना है? तो ऊपर वाला नंबर से भागा और नीचे वाला नंबर से गुना करते हैं, तो उस व्यक्ति के द्वारा पूरा काम अकेले कितना दिन में होगा ये पता चल जाएगा। नहीं समझे? आइए समझाते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति नाम का ए नाम का व्यक्ति है, कहता है टोटल काम का 1/5 भाग करेंगे, तो 1/5 भाग ही किया अभी, यानी 5 काम में एक काम किया, 5 रोटी में एक रोटी खाया, तो उसको 4 दिन लग गया। तो कहिएगा ना कि जब ही एक ही काम किया तो 4 दिन लग गया तुम्हारा। अगर पूरा काम करेगा, नीचे का ऐसा टोटल को दर्शाता है, पूरा अगर 5 रोटी खाएगा तो 20 दिन लग जाएगा। तो कुछ नहीं करना भाग वाले सवाल में, भाग वाला सवाल में कुछ नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा, जैसे ए के द्वारा हम जानना चाहते हैं कि पूरा काम कितना दिन में करेगा अकेले, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला नंबर से भागा, नीचे से गुना करने से टोटल काम अकेला कितना दिन में करेगा ये पता चल जाएगा। तो कहिएगा 4 में 1 का भाग देंगे और नीचे वाला डाटा टोटल को दर्शाता है तो 5 से गुना कर देंगे, मतलब ए नाम का व्यक्ति अकेला 25 दिन में काम करेगा। ये बात आप कभी नहीं भूलिएगा, समझ आया? अच्छा, 4 है तो 4 पचे 20 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? कितना हो जाएगा? 4 पचे 20 हो जाएगा, मतलब ए नाम का व्यक्ति अकेला 20 दिन में करेगा। तो आपको ये सारी चीजें मन में करना है, आपको तो केवल इतना ही लिखना है कि पूरा काम ए कितना दिन में अकेले करेगा, तो लिख दीजिए 20 दिन। क्या लिखेगा आप? क्या लिखोगे आप? केवल 20 दिन। क्या बात समझ आ गया कि ए नाम का व्यक्ति अकेला पूरा काम 20 दिन में करेगा? इसमें कोई शक नहीं है सर हमको, ठीक है? अगला सवाल देखिए, अगला लाइन कह रहा है बी उसी काम का 1/6 भाग करना चाहता है। अब बी की बारी, बी टोटल काम का 1/6 भाग कितना दिन में करता है? तो 5 दिन में करता है। नियम क्या था कि ऊपर से भागा और नीचे से गुना, तो बी अकेला पूरा काम कितना दिन में करेगा ये पता चल गया आपको? बिल्कुल, ऊपर से भागा देंगे, 5/1 गुना 6 करेंगे तो 30 दिन में करेगा बी नाम का व्यक्ति अकेला पूरा काम। अब क्या वही कहानी है जो पहले चल रहा था, समय दिया है, काम निकालना है, तो दोनों का एलसीएम ले लेने हैं। तो कहिएगा 60 काम टोटल करना है, तो दोनों का एलसीएम टोटल वर्क है। अब हमको चाहिए क्षमता, किसका? हर व्यक्ति का, ठीक है? देखिएगा, तब 20 से 60 में भागा दीजिए, मतलब ए नाम का व्यक्ति एक दिन में 3 काम करता है, बी नाम का व्यक्ति एक दिन में 2 काम करता है। किससे करवाना है? कह रहा है इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? एक साथ मिलकर। तो जब एक साथ मिलेगा और एक ही दिन आएगा तो 5 काम होगा, 5 काम होगा कितने दिनों में? तो 1 दिन में। क्षमता है ना, एक दिन में किया गया कार्य को क्षमता कहते हैं। तो सवाल क्या बोला कि ए के साथ जब बी आ जाएगा तो यही 60 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? तो टोटल क्षमता से भागा दीजिए, तो कहिएगा 12 दिन में पूरा काम समाप्त कर देगा। कौन? ए और बी साथ में। तो भाग वाला सवाल में ये जरूरी है ही नहीं, ये हर कोई जानता है। इसको ब्रेक करने के लिए 30 और 20 कैसे निकालने, ये निकालना जरूरी है इसमें। तो अगला सवाल आप ट्राई करके देखिए। क्या सवाल कोई टफ है? बहुत आसान है, करिए एक बार ट्राई। चलिए थोड़ा सा हम आपको ब्रेक देते हैं, टाइम देते हैं। अच्छा, एक सबसे जरूरी सूचना आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जितने भी नए बच्चे हैं,
जितने भी नए बच्चे हैं आप सभी के लिए, है ना, हमारा एक नया बैच आ चुका है। ये हमारा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड कर लेंगे ना प्ले स्टोर से जब डाउनलोड करिएगा ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, तो इस पर आपको फ्री में काफ़ी कुछ कंटेंट भी मिलेगा आपको। साथ ही साथ हमारा सफलता बैच, कौन सा बैच? सफलता बैच। ये सफलता बैच किसके लिए सर? जितने भी फ्रेशर बच्चे हैं जो अभी 12th किए हैं उनके लिए आ चुका है। 15 मार्च से शुरू हो चुका ये बैच। अब ये न्यू बैच है, मैथ रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट राहुल सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा इसमें, और पढ़ाया जा रहा है। इसकी प्राइस आपको दिख रही होगी, है ना, इसकी प्राइस आपको दिख रही होगी। अगर इस प्राइस पर आप इसको लेना चाहते हैं और दोनों सब्जेक्ट की कंप्लीट एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, 2 साल की इसमें वैलिडिटी है, इसमें सब कुछ मिलेगा। देखिए, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीपीटी, पीडीएफ, नोट्स, सब कुछ इसमें दिया जाएगा, और बिल्कुल शून्य से शिखर तक इसमें आपको पढ़ाएंगे राहुल सर के द्वारा। ठीक है, मैथ रीजनिंग दोनों। इस बैच का नाम है सफलता बैच। कहाँ मिलेगा? तो ये बैच जो है आपको मिलेगा हमारा एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। हमारा जो एप्लीकेशन है ना ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, इस बैच को परचेज करने के लिए इस प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा इसको। अब कहिएगा प्ले स्टोर हमसे डाउनलोड करना ही नहीं आता सर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, डायरेक्ट ये ऐप खुल जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए, और लॉगिन करने तो आता ही है, जैसे इंस्टाग्राम करते हैं उसी तरह से करना है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सॉल्यूशन वाला। ठीक है, चैनल का नाम से टेलीग्राम चैनल है। आइए, कहता है ए के साथ जब बी आता है सर काम करने के लिए, तो काम हो जाता है 25 दिनों में समाप्त। ठीक है, अब बी जो है, बी नाम का व्यक्ति टोटल काम का 33.1/3%, मतलब 1/3 भाग। अब ये मत कहिएगा कि सर इसको तोड़ के आप 1/3 कैसे लिखे, नहीं पता, कर लीजिएगा, है ना। चलिए, मतलब 1/3 भाग करने में 15 दिन का समय लग जाता है। किसको? बी। तो ये पता कर ले कि बी नाम का व्यक्ति अकेला पूरा काम कितना दिन में करेगा। बिल्कुल, ऊपर से भागा नीचे से गुना, तो कहिएगा 15 या 45 दिन का समय लग जाएगा अकेला काम करने के लिए। किसको? बी को। तो बी नाम का व्यक्ति पूरा काम अकेले करता है 45 दिनों में। अब क्या कह रहा है, तो बताइए कि ए इस काम का 4/15 भाग कितना दिन में करेगा। पता तो चले कि कितना काम करना है, तब उसका 4/15 निकाल लेंगे, है ना। तो दोनों का एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क है, इस बात में कहीं आपको शक नहीं होना चाहिए। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए। तो 5 बचे 5 नमा 9 बचे 45 गुना 5 225 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 225 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो 25 नमा 2 25, ठीक है, और 45 गुने 5 225 होता है। क्लियर, दोनों से भाग देके क्षमता निकाल लिए। ठीक है, अब आइए ध्यान से समझिए, सवाल क्या कहता है कि टोटल काम नहीं करवाना हमको। अच्छा, आपको एक बात तो पता है कि ए बी मिल करके हर महीने 9 रुपये कमाता है, हर दिन 9 रुपये कमाता है एक दिन में। अच्छा, बी एक दिन में 5 रुपये कमाता है। तो क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि ए एक दिन में कितना कमाएगा? कहिएगा, जब दोनों भाई मिल के 9 रुपया लाया कमा के, अब बी अपना हिस्सा इसमें से 5 रुपया निकाल लिया, क्योंकि बी इसमें मिला दिया पैसा, तब जाकर के 9 रुपया हुआ। तब बी कहेगा ना कि मेरा 5 रुपया जो मिलाए वो दे दो, तो किसका बचेगा? 4 रुपया ए का। तो दोनों को घटा दीजिए, तो कहिएगा ए का सर क्षमता आ गया। क्षमता मतलब एक दिन में किया गया काम। तो बताइए, ए नाम का व्यक्ति एक दिन में 4 काम करता है, उसको ए से हमको टोटल काम का 4/15 भाग करवाना है। पूरा करवाना रहता तो डायरेक्ट भाग दे देते, हमको ए से पूरा काम नहीं करवाना, टोटल काम का 4/15 करवाना है ए से। तो कितना, यानी 60 काम करवाना चाहते हैं। अब ए एक दिन में 4 काम करता है, तो 60 काम करने में कितना दिन लेगा? 5 दिन। खेला हो गया समाप्त, क्योंकि समय बराबर टोटल काम बटा टोटल क्षमता। काम कितना है? 15 से भागा दिए तो 15 चौका 60 आया, कोई दिक्कत? तो 60 काम करना है। चलिए, कहीं परेशानी तो नहीं हो गया ना, बताइएगा। अच्छा, हाँ 15 आ रहा है बाबू, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहिएगा कि यहाँ पर जो है 65 नहीं 15 होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो कहिएगा ए नाम का व्यक्ति टोटल काम का 4/15 भाग
15 दिन में करेगा। कितना दिन में? 15 दिन में। तो टोटल काम बटा क्षमता समय को दर्शाता है, तो समय हो गया। याद है शुरू वाला बताए थे, शुरू में या स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे आपको, ठीक है। चलिए आइए, तो भाग वाला सवाल आप सीख चुके हैं क्या? भाग वाला सवाल सीख चुके हैं तो इस पर ध्यान देना है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, ये आपका काम है। और इस सफलता बैच को है ना ज्वाइन कर लेना है, जितने भी नए बच्चे 2027 में एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं। आइए अब हम आपको एक नई दिशा में लेकर के चलते हैं, एक नई दिशा में। देखिएगा, ठीक है। आइए, कहता है ए, है ना, ये तीसरे टाइप का प्रश्न है। कहता है ए एक काम को 16 दिन में करता है, तो ए नाम का व्यक्ति एक काम को कितना दिन में? तो 16 दिन में करता है। देखिए ए जो है अकेला 16 दिन में कर देता है काम खत्म, ठीक है। बी अकेला पूरा काम करता है 12 दिनों में, ठीक है। अच्छा, दो आदमी का डाटा दिया हुआ समय, तो हमारा काम क्या है? समय का एलसीएम से टोटल वर्क निकालना। तो समय का एलसीएम से टोटल वर्क कितना होगा? 48, ठीक है। चलिए, अच्छा अगर हम यहाँ 96 एलसीएम ले लेंगे तो गलत हो जाएगा? नहीं, आंसर वही आएगा। एलसीएम के कितना भी मल्टीपल ले लीजिए, कभी आंसर गलत नहीं होगा आपका, है ना, ठीक है। तो समय, काम, अब क्षमता भागा दे करके 3 और 12 चौका 48, 4 आ गया। सवाल पढ़िए, अब क्वेश्चन पढ़िए। कहता है ए 16 दिन में, बी 12 दिन में, उन्होंने 4 दिन तक काम किया, मतलब दोनों साथ में। अच्छा, दोनों साथ में जब एक दिन आएगा तो 4 दिन 7 काम होगा एक दिन में। अब 12 दिन तक लगातार काम किया तो सॉरी 4 दिन तक लगातार काम किया तो 28 काम तो कर दिया होगा, है ना। या फिर इसको सजा के लिखते हैं तो अच्छा लगेगा, कहिएगा 48 काम करना है सर, ठीक है। ए और बी साथ में 4 दिन काम किया, ठीक है, 4 दिन किया। अब फिर ए चला गया, अब शेष काम बी करना चाहता है। अब ए चला गया, शेष काम बी करेगा कितना दिन में? तो x दिन में। तो कह रहा है बी टोटल कितना दिन काम किया? आइए करते हैं। तो कहिएगा ए बी मिल करके एक दिन में 7 काम करता है, तो 7 गुना 4 प्लस। अब ए चला गया तो बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 गुना x। x क्या है? शेष बचे हुए काम बी कितना दिन में करेगा, उसको हमने x माना है, ठीक है। आ जाइए, यहाँ 48 है, 28 घटाइएगा तो 20 आ जाएगा, बराबर 4 गुना x। तो क्या x का मान 5 आया? मतलब बी नाम का व्यक्ति शेष काम 5 दिन में करेगा। 5 दिन ऑप्शन में भी कहीं ना कहीं होगा, लेकिन आंसर ये नहीं है। सवाल कह रहा है कि बी कितना दिन काम किया। तो ए के साथ जब बी था तो साथ में तो 4 दिन पहले किया, तो कहिएगा बी नाम का व्यक्ति 4 दिन पहले काम कर चुका है, अब शेष काम 5 दिन में अकेला खत्म किया। तो पहले भी 4 दिन, बाद में भी 5 दिन, तो टोटल 9 दिन किया बी नाम का व्यक्ति। तो बी नाम का व्यक्ति टोटल कितना दिन काम किया? कहिएगा 9 दिन काम किया। और आपको एक बात बता दें कि डेली सुबह 8 बजे एनटीपीसी एईडीओ स्पेशल रीजनिंग की क्लास शुरू हो रही है, जिसका नाम है धुरंधर ट्रिक। 108 ट्रिक हम आपके सामने ला रहे हैं, और उस 108 ट्रिक को 10 दिन में समाप्त करेंगे। तो जिनका भी एनटीपीसी 12th का एग्जाम है, एईडीओ का है, सुबह के 8 बजे जुड़िए। कब से शुरू हो रहा है? कब से शुरू हो रहा है? तो आज कितना डेट है? चलिए, आज जो है आपका शायद 4 अप्रैल है ना, यानी 5 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। आज आपका 4 अप्रैल है, 5 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, सुबह के 8 बजे। तो जुड़ना नहीं भूलना है आपको, डेली यूट्यूब पर सुबह में 8 बजे इसी चैनल पर। चलिए, एक और सवाल आपके लिए दे दें, हमें लगता है कि दे देना चाहिए। तो आज हम आपको क्या क्या पढ़ाएं? भाग वाला सवाल, टाइम एंड वर्क का, और सिंपल सवाल करवा दिए। अगला टाइम एंड वर्क का होगा ना, तो स्त्री पुरुष और बच्चे वाला सवाल और ठेकेदारी एक साथ करवा देंगे। चलिए आइए, इसका आंसर करिए, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, करिए। कह रहा है ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में। तो ए अकेला 15 दिन में, बी अकेला काम करता है 10 दिनों में। टोटल काम कितना करना है, इसके लिए आपको आगे भी पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। फिर 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। फिर ए नए कामगार सी के साथ काम करते हुए शेष काम 3 दिन में पूरा कर देता है। अब आइए ध्यान से सुनिएगा, ये काफी ज्यादा अच्छा प्रश्न है, काफी ज्यादा अच्छा है, आपको घुमा के रख देगा ऐसा सवाल है। ध्यान से सुनिए, पहले ये देख लेते हैं कि ए बी मिल करके कितना दिन में काम खत्म करता है, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 60 आ जाएगा। तो 15 चौका 60 और 10 छक 60,
15 चौका 60, 10 छक 60। ठीक है, आइए अब सवाल पढ़िए। कहता है दोनों मिल करके 4 दिन काम किया, एक साथ काम करना शुरू करता है और 4 दिन तक काम करता है। तो कहिएगा एक साथ जब काम करेगा तो 10 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। 4 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया, तो 4 दिन तक काम किया तो 40 काम हो गया होगा, सही बोल रहे हैं हम। तो शेष काम कितना बचा हुआ है, 60 में 40 हो गया तो 20 काम ही बचा हुआ है ना। अब इस 20 काम को करने के लिए ए नाम का व्यक्ति अब बी छोड़ दिया, काम बी छोड़ दिया तो सी के साथ अब काम शुरू कर दिया। अब ए के साथ सी काम करता है और शेष काम 3 दिन में कर देता है। तो क्या कहिएगा आप कि 20 काम करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सी के बारे में और कुछ दिया है यहाँ पर, क्या सी के बारे में और कुछ दिया है, नहीं दिया हुआ है। तो पढ़िए एक बार, कह रहा है फिर ए जो है सी को ढूंढता है और सी के साथ शेष काम 3 दिन में कर देता है। तो शेष काम तो 20 बचा हुआ है, अब इसको 3 दिन में कर रहा है ए और सी मिल करके, ए और सी मिल करके 3 दिन में कर रहा है। तो कितना करेगा, ध्यान से देखिएगा। तो कहिएगा शेष काम बचा हुआ है 20, अब ए और सी मिल करके इसको 3 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना किया होगा, 20/3 काम किया होगा। 20/3 काम किया होगा कौन, ए और सी मिल करके 1/3 काम ही, 20/3 काम ही किया होगा। कह रहा है सी अकेला इस काम का 40% भाग कितना दिन में करेगा। अब इसको कैसे करे, ठीक है, सी का तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं कि शेष काम बचा हुआ है 20 काम करना है, ठीक है। ए और सी साथ में मिल गया और काम हो गया 3 दिनों में, समझ रहे हैं, ठीक है। अब 20 काम करना है, क्या ए का क्षमता पता है, तो कहिएगा ए एक दिन में 4 काम करता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है सर, तो 4। क्या सी का पता है कि कितना क्षमता, नहीं, एक्स मान लें, मान लीजिए। अब एक्स क्या है, तो सी जो है कितना दिन काम किया ए के साथ, ये पता चल जाएगा यहां से। तो कितना होगा, कहिएगा 4 तिया 12, अब ये इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, प्लस का 3x बराबर 20। तो 12 घटा देंगे तो कहिएगा कि x का मान जो है वो कितना आ जाएगा, 8/3, 8/3 आ गया। मतलब कि C के साथ मिल करके जो 20 काम बचा हुआ था उसमें जो भागीदारी है वो x का कितना है, तो कहिएगा 8/3, 8/3 आ गया x का मान, x का मान 8/3 आ गया, ठीक है। अब देखिए कहता है सी टोटल काम का 40% भाग, टोटल काम का 40% भाग कितना दिन में करेगा। तो टोटल काम तो 60 है, अगर इसका 40% देखें 40/100 तो 2020 खत्म, मतलब 24 काम करवाना है 8/3 के हिसाब से। तो कितना दिन लगेगा, कहिएगा 9 दिन में ये काम समाप्त हो रहा है। तो क्या यहाँ पर 9 दिन हमारा आंसर है, इसमें कोई दिक्कत है आपको। एक बार दोबारा समझा दें, एक बार दोबारा देखिए, एक बार दोबारा, बस अंतिम बार देखिए, दोबारा देखिएगा, एक बार मिटा दें, एक बार दोबारा हम इसको आपको बताना चाहते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसमें आपको कंफ्यूजन तो हुआ होगा। बहुत अच्छा सवाल भी है, बहुत अच्छा सवाल भी है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या कहता है कि ए एक काम को 15 दिन में, बी एक काम को करता है 10 दिनों में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल काम 60 करना है, 15 चौका 60, 10 छक 60, दोनों मिल करके एक दिन में 10 काम करता है। कहता है 60 काम करना है, दोनों मिल करके 4 दिन तक काम किया, उसके बाद बी चला गया। तो 4 दिन तक दोनों बैठा तो नहीं था ना, 4 दिन तक काम तो किया होगा। तो कहिएगा 40 काम हो गया, तो बचा कितना काम, शेष कितना काम बचा हुआ, कहिएगा 60 करना है, 40 कर दिया, तो बाकी जो बचा हुआ है वो ए के भरोसे छोड़ के गया ना, क्योंकि बी तो चला गया, तो शेष काम बचा हुआ है 20, ठीक है। अब इस 20 काम को करने के लिए ए ने सोचा भाई हमसे अकेला ना हो पाएगा, अब सी की सहायता लेना पड़ेगा। अब ए ने क्या किया, सी को बुलाया, बोला आ जाओ भाई। अब देखा कि जैसे ही सी उसके साथ काम किया, काम 3 दिन में खत्म। कौन, शेष काम 20 की बात कर रहे हैं, कहिएगा शेष काम 3 दिन में खत्म हो गया। अब 20 काम करना है, ए का पता है कि एक दिन में ए करता है 4 काम, 4। सी का पता है क्या कितना दिन किया, तो मान लेते हैं x, ठीक है, x दिन किया होगा, ठीक है, x क्षमता, इसका x मानते हैं हम, सी का क्षमता हम x मान रहे हैं, जैसा कि यहाँ a का क्षमता आपने लिखा, ठीक है। अब कहिएगा कि जब सी का क्षमता हम निकाल लेना तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो 20 काम करना है, ये कितना होगा, 4 तिया 12 प्लस 3x, तो कहिएगा ना 12 पहले घटेगा तो 3x बराबर 20 - 12,
यानी 8 आ गया, तो x बराबर 8/3। इसका मतलब क्या, x का क्षमता पता चल गया, x मतलब c का क्षमता। तो c का क्षमता आपको पता चल गया कि c का क्षमता 8/3 है। अब क्या बताए थे आपको कि अगर आपको समय चाहिए तो टोटल काम में क्षमता से भागा दे दीजिए। तो टोटल काम मतलब यही करना है। कौन काम, पढ़िए लास्ट में कह रहा है सी अकेला वह उसी काम का 40% भाग कितना दिन में करेगा। तो सी जो है ना टोटल 60 काम का पूरा नहीं करेगा, केवल 40% करना चाहता है, जो कि 24 काम होता है। तो टोटल काम 24 है, 8/3 के हिसाब से सी करना चाहता है, तो 8/3 ऊपर चला जाएगा। तो कहिएगा ना कि सी अकेला 9 दिन में पूरा काम कर देगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? क्या इस बात में कोई दिक्कत है कि सी अकेला टोटल का 40% 9 दिन में करेगा? तो एक सवाल हम आपको होमवर्क कैसे नहीं दें, दे सकते हैं ना। इस सवाल का आंसर आप कमेंट में बताइए। बताइएगा क्लास कैसा लगा। क्या इस तरह का 20 मिनट के सीरीज के अगर 2-3 क्लास ले आए, 20-20 मिनट 25 मिनट, तो क्या 1 घंटा में पूरा टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा 3 क्लास में? ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली बार आपके सामने, है ना, एक और नए ट्रिक के साथ। इस तरह का सीरीज कंटिन्यू आपसे चलता रहेगा। और सुबह 8 बजे जुड़ना ना भूले। रीजनिंग स्पेशल क्लास, एनटीपीसी, एईडीओ, परिचारिका, बिहार एसएससी वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, टेक केयर।